तो क्या हाल चाल गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब मजे में होंगे यार। तो मैं पीजे फिर हाजिर हूँ एक और मूवी रिव्यू के साथ, और आज हम रिव्यू करेंगे 2023 में रिलीज हुई फिल्म एनिमल को। संदीप रेड्डी वेंगा द्वारा निर्देशित और रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और शक्ति कपूर जैसे सितारों से सुसज्जित ये मूवी एक बाप बेटे के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। तो क्या है कहानी और कैसी है मूवी, ये सब के बारे में तो हम रिव्यू में बात करेंगे ही। पर उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। अगर मूवी के प्लॉट की बात की जाए तो अनिल कपूर, जो कि बलबीर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक हैं। उनका एक बेटा है हु इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद हिज फादर। रणबीर अपने चाइल्डहुड में जिस तरह का अटेंशन अपने फादर से एक्सपेक्ट करते हैं, वो अनिल कपूर अपने बिजी शेड्यूल के चलते दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बाप बेटे में थोड़ी खींचातानी देखी जा सकती है। बाप बेटे की टॉक्सिक रिलेशनशिप, घर में भाइयों की पुरानी रंजिशें और ढेर सारा रोमांस इस मूवी के प्लॉट को समराइज करता है। एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो पहले रणवीर कपूर से ही शुरुआत करते हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ द मेन लीड। भाई, इसमें कोई शक नहीं कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड राइट नाउ। वो एक ऐसे बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि एक डिस्ट्रक्टिव पर्सनैलिटी होल्ड करता है। He loves his father like a madman. He can literally set this world on fire for his father. He is somewhat orthodox, believe in the theory that in old days men used to be hunters and women were homemakers, and they used to choose those men that are strongest among all. और कहीं ना कहीं वो इन्हीं रूल्स के साथ ही जीता है और दूसरों पर भी वही अप्लाई करता है। रणवीर इस रोल में जचे हैं और उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि हाउ टैलेंटेड ही इज़। अनिल कपूर इज़ अ वेटरन, और वो बड़ी ही खूबसूरती से एक ऐसे बाप का रोल प्ले करते हैं जो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो सफल रहा, पर कहीं ना कहीं एज अ फादर नाकामयाब। ये कैरेक्टर एक बच्चे के लिए उसका सुपर हीरो है। वो कहीं ना कहीं जानता है कि ही हैज़ फेल्ड एज अ फादर, पर ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट दैट। ही इज़ स्ट्रिक्ट टूवर्ड हिज सन। ही वांट हिम टू बी एज सक्सेसफुल एज हिम। अनिल इस कैरेक्टर को बहुत ही कन्विक्शन से निभाते हैं, पर एक बात माननी पड़ेगी कि बहुत सी लड़कियां होंगी जो इस रोल को करने के लिए आतुर होंगी मूवी देखने के बाद, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी रणवीर्स एक्स गर्लफ्रेंड्स। अब आप पूछेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। वो इसलिए भाई कि पूरी मूवीज़ में अनिल कपूर एक्टिंग से ज़्यादा तो रणवीर के गाल पर चांटे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, अनिल हैव डन अ ग्रेट जॉब। रश्मिका मंदाना वॉज अ फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर। इससे पहले भी उन्होंने बॉलीवुड मूवी में एक्ट किया है, पर जिस तरह की रेंज दिखाने का मौका उन्हें इस मूवी में मिला, इससे पहले उन्हें ऐसे रोल मिले नहीं। उनकी डायलॉग डिलीवरी वॉज ऑन द स्पॉट। वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशन उनकी एक्टिंग को और भी निखार देते हैं। उनकी और रणबीर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री वॉज सिंपली ऑसम। रणबीर के सामने वो कहीं भी कमतर नज़र नहीं आती हैं। बस एक ही कैरेक्टर था जिसके साथ ये मूवी इंसाफ नहीं कर पाई, और वो था बॉबी देओल का कैरेक्टर। बॉबी ने भाई बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है इस छोटे से रोल में। इस कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल था, पर रणवीर पे ये मूवी इस कदर से फोकस करती है कि राइटर्स मेन विलन को डेवलप करना ही भूल गए, या ये कहें उनके लिए ये प्रायोरिटी था ही नहीं। एक तो बॉबी की एंट्री ही सेकेंड हाफ के भी सेकेंड हाफ में होती है, तो आधे से ज़्यादा मूवी तो वैसे ही समाप्त हो चुकी होती है, और अंत में करने के कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। दिस कैरेक्टर शुड हैव गिवन मोर स्क्रीन टाइम। आई एम अ बिग फैन ऑफ संदीप रेड्डी वेंगा। उनकी पिछली मूवी अर्जुन रेड्डी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। उनका अपना एक यूनिक डायरेक्शन स्टाइल है। ही डजंट नो व्हाट पॉलिटिकल करेक्टनेस इज। ही डजंट सी वर्ल्ड इन ग्रे शेड्स. It's either white or whole black for him. And that's why some of these major critics of Bollywood hates his movies. His movies doesn't suits their agenda. Sandeep liked to explore dark sides of relationship. Nothing is lovey-dovey in his movie. There is a madness in his style which he expresses in his direction. चाहे वो डायलॉग्स हों या फिर एक्शन या पूरी मूवी की थीम की ही बात करें, इट्स ऑल मैडनेस। हाथ कट रहे हैं, somebody is getting shot in the crouch, it's all bloody and gory. मूवी के एक्शन सीन्स हों या मूवी का डायरेक्शन, संदीप हर जगह शाइन करते हैं, पर कहीं ना कहीं पटकथा इन सब के बीच में सेकंड हाफ में उनका साथ छोड़ देती है। एडिटिंग की बात करें तो आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड।
कई सीन्स ऐसे हैं जो आप इंजॉय कर रहे होते हैं, पर जब तक सीन अपने क्रेशेंडो तक पहुंचता है तब तक वो सीन वहीं ख़त्म हो जाता है और आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग। मूवी का फ्लो टूट जाता है और ये एक या दो बार नहीं बल्कि बार बार मूवी में होता है। मूवी स्टार्ट विद अ बैंग और फर्स्ट हाफ इतना मज़ेदार है कि आप स्क्रीन से ध्यान नहीं हटा पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहला हाफ कब ख़त्म हो जाता है और फिर शुरू होता है सेकंड हाफ। एंड आई मस्ट से फर्स्ट हाफ जितना रोचक था, सेकंड हाफ उतना ही बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग भी। और भाई मूवी की एंडिंग की तो क्या ही बात करूं, ऐसा लगा कि आँव ताँव में मूवी को बस एंड कर दिया गया हो जैसे। जहां पहला हाफ इज़ डेजलिंग एक्स्ट्रावेगेंट, वहीं दूसरे हाफ में रोना धोना और मूवी एकता कपूर के फैमिली ड्रामे सी प्रतीत होने लगती है। सो अगर आप रणबीर कपूर के फ़ैन हैं और उनको अपने फुल एंग्री साइकोटिक अवतार में देखना चाहते हैं तो एनिमल इज़ फॉर यू। फर्स्ट हाफ इज़ ऑसम, सेकेंड हाफ लेट्स यू डाउन और एंडिंग तक तो आप अपने बाल ही खींच लोगे। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। माई रेटिंग फॉर दिस मूवी इज़ 3/5। तो चलिए फिर इसी के साथ रिव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो फिर चलिए, टाटा बाय बाय और जय श्री राम।